क्या आपको पता है शर्मा जी की बेटी की तो जर्मनी में नौकरी लगी है और वो तो 5 लाख महीने कमाता है। ऐसे तो आपने बहुत सुना होगा, बट शर्मा जी के बेटे को ही पता है कि उसकी कितनी इन हैंड सैलरी है और उसके कितने सारे खर्चे हैं। तो देखो, जर्मनी में जो आके यहाँ पे जॉब करना चाहता है वो हमेशा कंफ्यूज होता है कि जर्मनी में कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं और ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। देखो, जर्मनी में जो सैलरी ऑफर होती है उसको अगर आप कंपेयर करोगे यूएस के साथ, तो आपको डेफिनेटली जर्मनी की सैलरी बहुत कम लगेगी, क्योंकि यूएस में बहुत अच्छी सैलरीज नंबर्स आपको दिखते हैं, बट उसके हिसाब से एक्सपेंसेस भी होते हैं। तो जर्मनी में जितनी भी सैलरी ऑफर होती है, जो भी रेंज है मैं आगे जाके बताने वाली हूँ आपको, उस हिसाब से मतलब बाकी कंट्रीज जो है फ्रांस, इटली, स्पेन, इनके कंपेरेटिवली जर्मनी में अच्छी सैलरीज है, प्लस ज़्यादा आपको फैसिलिटीज भी मिलती है, एडवांटेजेस भी मिलते हैं। तो उस कंपेरेटिवली जर्मनी इज ऑफरिंग गुड सैलरी। और एक चीज़ ये है कि मेरे जब 1-on-1 कॉल्स होते हैं उन लोगों के साथ जो जर्मनी में आके जॉब करना चाहते हैं, जिनको इंटरव्यू प्रोसेस जिनकी चल रही है एंड दे आर कंफ्यूज कि कितनी सैलरी एक्सपेक्ट की जाए या क्या नेगोशिएट करें हम, तभी ये होता है हमेशा उनका सवाल कि कितने रुपए बचेंगे या कितना खर्चा रुपीज़ में होगा। तो आई अग्री कि जब वहाँ पे रहते हो आप आईएनआर में कैलकुलेट करते हो, बट आई वुड से अगर आप यूरोज में अर्न कर रहे हो तो उसके एक्सपेंसेस भी यहाँ पे यूरोज में हैं। तो ये मत भूलना, ऐसा नहीं है कि आप 10 लाख कमाओगे और 10 लाख ऐसे बड़ा अमाउंट लगता है इफ़ यू थिंक फ्रॉम इंडिया, बट एक्सपेंसेस भी देखो, आप लाखों में ही रेंट भर रहे हो, लाखों में ही आपके बाकी की चीज़ें महीने का खर्चा हो रहा है। तो इसलिए आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन थिंग्स इन यूरोज। तो जो भी कन्वर्जन अमाउंट है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगी, बट ऐसा नहीं है कि इतने रुपए कमा रहे हो, क्योंकि उतना खर्चा भी कर रहे हो, ये चीज़ याद रखना। और सबसे बड़ी बात कैसे भूल सकते हैं, जर्मनी के टैक्सेस। तो देखो, ये तो बहुत ही एक फेमस टॉपिक है जर्मनी में। जैसे कहीं पे भी वीडियो आप सुनो या कि कहीं पे भी ये करो कि लाखों में सैलरी मिल रही है, तो जो जर्मनी में रहता है ना वो ये भी कहते हैं कि अरे टैक्सेस के बारे में भी तो बोलो, वो कैसे भूल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो रहता है उसी को पता है कि कितने ज़्यादा टैक्सेस कटते हैं। तो देखो, शर्मा जी का एग्जाम्पल जो शुरुआत में दिया आपको मैंने कि 5 लाख महीना कमाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 5 लाख उसको मिल रहे हैं, उसके बाद टैक्सेस भी है। तो ग्रॉस और नेट अमाउंट जो है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप कंसिडर कर सकते हो व्हाइल नेगोशिएटिंग योर सैलरी। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो नेट अमाउंट है दैट इज completely different than what you think from the gross amount, क्योंकि वो जो टैक्सेस करते हैं उसमें कंसिडर होता है सोशल सिक्योरिटी, देन योर इंश्योरेंस, पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, ये सारी चीज़ें। तो उसके लिए आप पे करते हो मंथली, तो इसलिए आपका जो नेट अमाउंट है वो बहुत ही डिफरेंट दिखता है। इनफैक्ट आई रिमेंबर माई एक्सपीरियंस, पहली बार जब मेरी सैलरी आई तब आई वॉज लाइक कि ये क्या है, ये मेरी तो नहीं हो सकती, एंड आई लिटरली चेक्ड एवरीथिंग कि यार ये क्या हो गया। और फिर बैकग्राउंड में गाना बजा, छन से जो टूटे कोई सपना, ऐसा हुआ था। और जर्मनी की मुझे आपको अगर एवरेज एनुअल सैलरी बतानी होगी, सो दैट इज अराउंड 54,000 यूरोज। तो देखो, ये एवरेज एनुअल सैलरी है, इसमें सारे प्रोफेशंस इंक्लूडेड है, राइट फ्रॉम आईटी स्पेशलिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, नर्सेस, टीचर्स, एवरीथिंग, ऑल द प्रोफेशंस, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियन, बेकरी में काम करने वाले सारे। तो ये सारे प्रोफेशंस को मिला के, इनफैक्ट सारा एक्सपीरियंस मिला के भी ये एवरेज नंबर है। तो चलो अभी बात करते हैं नंबर्स की। तो कोई फ्रेशर है जिसने यहाँ पे जर्मनी में अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी है एंड हु हैज स्टार्टेड टू वर्क हियर इन जर्मनी, तो स्टार्टिंग सैलरी कैन बी समवेयर फ्रॉम 45,000 यूरोज। अगेन उसको थोड़ा एक्सपीरियंस है या फिर ऐसे फील्ड में है जो कि एकदम बूमिंग फील्ड है या इन डिमांड फील्ड है, तो उसके हिसाब से 64,000 यूरो भी हो सकती है। तो एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि फ्रेशर इज अर्निंग 55,000 यूरो पर ईयर, तो ग्रॉस अमाउंट है समवेयर अराउंड 4,500 यूरोज। एंड उसके बाद कंसिडर करते हैं सिंगल पर्सन है, उसका टैक्स क्लास आएगा 1, एंड उसके बाद भी पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, वो सारा कट कटा के भी पर मंथ इफ वी से इट इज 2,800 यूरोज। तो ये तो हो गया नेट अमाउंट। इसके बाद आते हैं सारे एक्सपेंसेस। तो देखो, एक्सपेंसेस में सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो है अकोमोडेशन। तो इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन कि वो शेयरिंग में रहना चाहेगा या फिर खुद अपना एक स्टूडियो अपार्टमेंट है एंड फिर बाहर खाना पीना ये सब उसके लिए स्पेंड कर रहे हैं। तो अगर हम ओवरऑल एक थोड़ा सा रेंज भी बता दे, तो सिंगल पर्सन का यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग पर मंथ है दैट कैन गो समवेयर अराउंड 1,000 यूरो से 1,500 यूरो के रेंज में। इट अगेन डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल चॉइस हाउ योर लाइफस्टाइल इज, बट वी कंसिडर योर इन एग्जाम्पल 1,000 से 1,500 यूरो में हो सकता है मैनेज सिंगल पर्सन का यहाँ पे पर मंथ, एंड देन यू आर लेफ्ट विद द अमाउंट। तो उसके बाद वो जो अमाउंट बचती है दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन हाउ योर लाइफस्टाइल इज एंड हाउ मच यू हैव सेव्ड आफ्टर ऑल योर एक्सपेंसेस। और अभी बात करते हैं जो एक्सपीरियंस है वो कितना सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखो, जो 6-7 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है दे कैन एक्सपेक्ट समवेयर अराउंड 70,000 यूरो एंड अबव, एंड जिनको 10-12 साल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है दे कैन एक्सपेक्ट 110,000-120,000 यूरोज से भी ज़्यादा अमाउंट
पर ईयर। तो देखो ये बहुत ही सब्जेक्टिव है, डिपेंड्स अ लॉट ऑन कौन से टेक्नोलॉजी में आप हो, कौन से स्किल्स है आपके पास, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, प्लस मेनी मोर फैक्टर्स। तो ये नंबर जो है इट्स जस्ट अ रेंज, जस्ट कीप दैट इन माइंड। तो हमारे एग्जांपल के लिए लेट्स कंसिडर अ कपल जिसमें से वन पर्सन इज अर्निंग एंड दे आर अर्निंग 80,000 यूरो पर ईयर। तो 80,000 यूरो पर ईयर है तो ग्रॉस अमाउंट होगी समवेयर अराउंड 6,666 यूरो पर मंथ। एंड जो नेट अमाउंट है कंसिडरिंग ओनली वन पर्सन इज वर्किंग तो टैक्स क्लास आएगा 3, तो टैक्स क्लास 3 के हिसाब से इट वुड बी समवेयर अराउंड 4,500 यूरो पर मंथ। तो ये हो गई नेट अमाउंट। तो देखो उसके बाद आते हैं एक्सपेंस। तो अकोमोडेशन जो है उसके लिए मेन कॉस्ट जाएगा, आप कहाँ पे रहते हो, कितना बड़ा घर है, कितना ज़्यादा आपका रेंट है, कितना आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग है, उसके हिसाब से बहुत इसमें अमाउंट आपका डिपेंड करेगा कितना बचता है। तो एवरेज भी अगर मैं बताऊँ तो समवेयर अराउंड 2,000 से 2,500 यूरो इज लाइक अ कॉस्ट ऑफ लिविंग फॉर वन कपल। देखो ये जस्ट एक रेंज है, इट डिपेंड्स अ लॉट आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से, बट इन आवर एग्जांपल वी आर कंसिडरिंग कि ये इतना है और उसके बाद जो अमाउंट बचता है दैट यू कैन कंसिडर कि हाँ ये अमाउंट इज समथिंग दैट यू आर सेविंग। तो ये चीज़ें मैंने कैसे कैलकुलेट करी है और ये कैसे कैसे डिफरेंट टैक्स क्लासेस होते हैं और कितनी एंड में अमाउंट बचती है, ये भी आपको अगर जानना है कि कैसे कैलकुलेट करना है तो मुझे कमेंट में बताना। आई विल मेक अ वीडियो डिटेल डेमो करके कि कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो एंड यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड हाउ मच कैन यू एक्सपेक्ट अगर आपको खुद को भी कैलकुलेट करना होगा तो देखो ये जो रेंज है अमाउंट इट कंप्लीटली डिपेंड्स हाउ मच योर एक्सपीरियंस इज, हाउ मच योर स्किल्स आर, कितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे आपने काम किया है, आप जर्मनी के कौन से रीजन में आपको एम्प्लॉयमेंट मिली है, इससे भी बहुत ज़्यादा डिफर होता है। तो देखो अगर कोई है जिसका सेम जॉब प्रोफाइल है, सेम एक्सपीरियंस है, सेम स्किल्स है, तो उसको ईस्ट जर्मनी में जो ऑफर होगा दैट वुड बी कम्प्लीटली डिफरेंट देन व्हाट वुड बी ऑफर्ड इन साउथ या फिर वेस्ट। तो इसलिए जो आप एरिया में हो उससे भी फ़र्क पड़ता है कि आपकी कितनी सैलरी आपको ऑफर की जाती है जर्मनी में। और एक इम्पॉर्टेंट सवाल मुझे हमेशा पूछा जाता है, स्पेशली जब मेरी 1-on-1 कॉल्स होती है तब ये पूछते हैं कि हमें इंडिया में ही 45-50 का पैकेज मिल रहा है आईटी और ये जो स्किल सेट्स के साथ जो है लोग वो कहते हैं कि इतना पैकेज अगर इंडिया में ही मिल रहा है तो इज इट वर्थ इट कमिंग टू जर्मनी, व्हाट डू यू थिंक। तो देखो इसका जो आंसर है ना आई वुड से कि आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, बिकॉज आप ही डिसाइड कर पाओगे कि आपको कौन से फैक्टर्स की वजह से मूव होना है और कौन से फैक्टर्स की वजह से मूव नहीं होना है। तो अगर आप सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से ही देख रहे हो तो ठीक है, आपको वो इंडिया में भी मिल रही है, या उससे भी अगर आपको ज़्यादा सैलरी चाहिए तो वो आपको यूएस में भी मिल रही है। बट जर्मनी के जैसे बाकी के फैक्टर्स भी है कि आपको वर्क लाइफ बैलेंस है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि आपको 10-11 बजे काम करने की जरूरत पड़ रही है, मतलब 9 to 5 जॉब है तो है, मतलब बाकी के टाइम आप छुट्टी पे हो, 30 डेज वेकेशन मिलते हैं यहाँ पे ऑफिशियली, तो आप आराम से वेकेशन भी प्लान कर सकते हो, आपको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं, यहाँ पे आपको पेंशन प्लान है एंड देन यू ऑल्सो हैव हेल्थ इंश्योरेंस विच इज कवर्ड, मतलब कभी भी आप बीमार पड़ते हो आपको सोचना नहीं पड़ता है कि डॉक्टर को जाके आपको पैसे देने पड़ेंगे। और जैसे आपको पता ही है जर्मनी में एजुकेशन फ्री है इन पब्लिक यूनिवर्सिटीज या इन पब्लिक स्कूल्स, तो बच्चे अगर आपके पब्लिक स्कूल में जाते हैं तो आपको ऐसा कोई अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं पड़ती। एंड हायर एजुकेशन के लिए, मास्टर्स के लिए, बैचलर्स के लिए आपको पता ही है बहुत सारे बाहर से लोग आते हैं यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि हायर एजुकेशन यहाँ पे फ्री है, प्लस क्वालिटी ऑफ लाइफ इज सो गुड। देखो ये ऑनेस्ट मेरा ओपिनियन है, मुझे कोई जर्मन गवर्नमेंट ने पे नहीं किया है ये सारी चीजें बोलने के लिए। मेरे वीडियोस भी आप देख सकते हो चैनल पे, जो जर्मनी की अच्छी चीजें हैं वो भी मैंने अपफ्रंट बताई है, जो नहीं अच्छी चीजें हैं वो भी मैंने खुलेआम बताई है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है लाइफ में और आप क्या इंपॉर्टेंस देना चाहते हो, किस चीज को इंपॉर्टेंस देना चाहते हो, और उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। मैंने इस वीडियो के थ्रू क्लियरली बताया हुआ है कि क्या यहाँ पे सैलरी ब्रूटो और नेट, मतलब ग्रॉस और नेट का क्या यहाँ पे स्ट्रक्चर है एंड हाउ मच कैन यू वुड बी द कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड हाउ मच कैन यू अर्न, ये एक आपको रेंज पता लग गया है। गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और जैसे कि मैंने 100 के वीडियो पे कहा था कि जैसे ही हमारी जो नेक्स्ट वीडियोस है उसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं शाउट आउट, बेसिकली जो भी कमेंट करता है उनको नेक्स्ट वाली वीडियो पे शाउट आउट मिलता है। इतने सारे कमेंट्स आए हैं कि नाम लेना तो बनता है, सबके नहीं ले पाऊंगी, बट इंस्टेड ऑफ 2 पीपल इस बार ज्यादा लोगों के नाम लूंगी। तो शाउट आउट है, अ बिग थैंक यू टू दीपांकुर लोहिया, वीरेंद्र सिंह गौतम, पवन दाभाड़े, योगेश जोशी, तनिष चौधरी, संस्कार मोरे, ऐश्वर्या डोरगे, सैयद अरसलान फ्रॉम पाकिस्तान, टीए कालसेकर, नेहा तनवर, वीरेंद्र यादव, दीपक तिवारी, सनी गुप्ता, फैयज मुकादम। तो आप सब लोगों को थैंक यू सो मच। और भी सारे जो लोग हैं जिन्होंने कमेंट्स किया है, सबके नाम नहीं ले पाई मैं, बट
आप ऐसे ही कमेंट्स करना, तो अगले वाली वीडियोस पे भी शाउट आउट होगा फॉर ऑल दोज हु आर सपोर्टिंग एंड लविंग अस। ऐसे ही आप और कमेंट्स करते रहना, अगली वीडियोस में आपके लिए भी शाउट आउट मैं जरूर दूंगी। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको कोई सवाल होगा स्पेसिफिकली तो नीचे कमेंट्स में पूछना, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई यू। एंड लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, auf Wiedersehen।